मैं एक देशभक्ति का गीत दे करके और मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो। दीक्षित साहब, मैंने देशभक्ति का गीत लिखा है। मैं जाट हूँ, मैंने मिलिट्री में फॉर्म भरा। अब मैं गया इंटरव्यू देने, अधिकारी ने मुझे देखा, क्यों आया? मैंने कहा इंटरव्यू देने। बोला तुझे कितने साल का तू? मैंने कहा 55 साल का। बोले शर्म नहीं आती? 55 साल का हो गए और मिलिट्री का फॉर्म भरता है। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती? बोले क्यों? मैंने कहा मैं जब से फॉर्म भर रहा हूं मिलिट्री का, जब से 18 साल का था और तू नहीं ले रहा, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तो अच्छा, पर एक बात बता, इंटरव्यू तो कल का है, तू आज क्यों आ गया? मैंने कि मैं तुझे आज ये बताने आया हूँ, अब तू मेरे भरोसे मत रहना। बोला समझ गया तू जाट है, ऐसी बात कर रहा है। मैंने कि सही समझा, मैं जाट हूँ। बोला ले लूंगा, कारगिल का युद्ध हो रहा है, वहां जा और तू कुछ करके दिखा, मैं तुझे मिलिट्री में ले लूंगा। उसने भेज दिया कारगिल के युद्ध में जाट रेजिमेंट में, उधर मुस्लिम रेजिमेंट की। कारगिल में युद्ध शुरू कि सुबह 5 बजे युद्ध शुरू होगा पाकिस्तान और कारगिल के सैनिकों में। तो विश्वास करो, मुस्लिम रेजिमेंट के जवान पाकिस्तान की तरफ से सुबह 4 बजे आकर के मोर्चा पे अपनी राफेल लेके संभाल के बैठ गए और जाट 12 बजे बुद्धि आवे। 9 बज गए, कोई बीड़ी पी रो, एक कह रो, और मेरे तो वो कारतूस की पेटी धर्मशाला में रह गई। बोला का टिपने आगो खावे को मेरे संग में। और 12 बज गए, मुस्लिम रेजिमेंट के आधे जवान तो भूखे प्यासे वैसे ही मर गए। और जैसे ही 12 बजे मैंने कहा चलो युद्ध करना है, और 12 बजे हम सीमा पे पहुंचे। मैं सबसे आगे, मैंने जाते ही जाते कहा नहीं शमसुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला किसने पुकारा? डिशूम। बबरुद्दीन खान खड़ा होकर बोला किसने पुकारा? डिशूम। निसामुद्दीन खान किसने पुकारा? डिशूम। नसरुद्दीन खान किसने पुकारा? डिशूम। 5 मिनट में 9 बार दिए मैंने, 5 मिनट में 9। एक जवान बोला मुस्लिम रेजिमेंट का, बहुत होशियार है, 12 बज गए, जैसे ये हमारा नाम लेके हमें मार रहा है, हम भी तो इसका नाम लेके मार सकते हैं, मारो। उसने कहा सबरस मुर्सानी। मैं समझ गया जो मुझे चटका दे, वो मेरी विद्या मोई पे चला रो। मैं नीचे वहीं झुक गया। 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा बोला मैंने। अब मैं आया अधिकारी के पास। अधिकारी बोला मान गए तुझे, एक काम और कर। उनकी क्या? कि परेड हो रही है, चल परेड और कर दे तू। 300 जवान की परेड, बीच में मैं खड़ा हो गया और वो परेड करा रहा जवान। सावधान, सब सावधान, आराम आराम। सारे जवान बायां पैर उठा करके खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हों। दीक्षित साहब मुझे ये नहीं पता कौन सा बायां है कौन सा दायां, सब जो है बायां पैर उठा के यूं खड़े, और मैं बीच में दायां पैर उठा के यूं खड़ा और लोग यूं खड़े। अधिकारी ने देखा और बोला ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ? अब उसे ये दिखाई दे रहा बीच में कोई दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। मैंने सर मैं हूं। शाबाश, इधर आ। मैं गया उसके पास, उसने 10 माला लेके मेरे गले में डाली और सैनिकों से बोला तुम्हें 20 साल हो गए परेड करते करते, देखो इस जवान को 1 दिन हुआ है, तुम तो एक पैर से खड़ी होती, ये दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाता है। मैं थैंक यू। बोले अभी नहीं। मैंने क्यों? कि अंत में एक काम और कर। मैंने क्या? कि खून दे दे देश के लिए। मैं गया, देशभक्ति का जुनून। डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने खून देने। तो तू खून देगा? मैंने कि हाँ। कि तो में खून है ही नहीं। मैं दूंगा, मुझे देशभक्ति का जुनून है डॉक्टर। डॉक्टर बोला ले रक्तदान का फॉर्म भर। मैंने रक्तदान का फॉर्म भर दिया। अब मुझसे बोला बेड पर लेट। एक खाली बोतल लाया, एक सिरिंज लाया, नली लगा करके सुई यहाँ लगा करके मुझसे बोला खाना खावे जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। मैं डॉक्टर तू परसों आवे को? और मैं मेरे को तो बोलो तो मैं 3 महीना में भरेगी। तो मैं खून है ही ना, 3 महीना में भरेगी। नहीं डॉक्टर मान मैं मर गया तेरे पीछे तो? बोले तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। बोले क्यों? वो बोला कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने दिखा। जब उसने मुझे फॉर्म दिखाया रक्तदान का, दीक्षित साहब बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे।
मैं 6 लाइन उन अमर शहीदों को दे करके मैं भी अपना शहीद हो रहा हूं। देखें, एक 5-6 साल का लड़का होता है, 3-4 साल का, सैनिक का। सैनिक की अंधी दादी थी घर में और उसकी पत्नी थी। 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था, तोतली भाषा में बोलता था। दीक्षित साहब अंग भंग लाश उस अमर शहीद की गांव में आई, मैं भी देखने गया। अपार जन समूह आया उसके दर्शन करने, मैं भी गया। 3-4 साल का बच्चा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए हैं? तो बोला, अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के मेरी आंखें भर गई। मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा, लेकिन आज मेरी आंखें रो गई। उस सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लग गई, पत्नी रोने लग गई। तो छोटा सा बच्चा दादी माँ को, पत्नी को कैसे चुप करता है? ये 6 लाइन दे करके मैं अपना स्थान ले रहा हूँ। तोतली भाषा में बच्चा बोलता है, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बच्चा बोलता है कि जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर जन्मे हम, माटी उसकी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। अंधे ने न कोना, रोके ने न धोना, अंधे ने न रोना, अंधे ने न खोना, रोके ने न धोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी हुई थी। आगे बच्चा बोलता है, माथे पर तेज चमकता है, प्याली छी तछबीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली छी तछबीर है। ये अंकल मेरे पापा, ये अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना।